लेकिन वो दौर याद रखिए जब हमें अपने घर पे अपने तिरंगे को लहराने की इजाजत नहीं थी कि अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इरादा हमारा सही हो, कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। 79th इंडिपेंडेंस डे से पहले देश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ साथ तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें आम लोग तो सही बल्कि वीआईपी भी भाग ले रहे हैं। बता दें कि ये तिरंगा यात्राएं आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा हैं। इसी के साथ मंगलवार को भी जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला और तो और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम अब्दुल्ला ने श्रीनगर में डल झील में चारों ओर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सीएम और उपराज्यपाल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सैकड़ों निवासियों ने भाग लिया। इससे पहले पुंछ जिले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस जवानों ने भी भाग लिया। तो तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जहां एक समय आतंक का दौर था, वहां इस समय बेखौफ होकर लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लोगों से अपील की है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। हम या तो ये बात खुद कहते हैं या किसी से कहते हुए सुनते हैं कि मैं अकेला ही हूं, एक ही हूं, क्या कर सकता हूं, अकेले क्या बदल सकता हूं। लेकिन वो दौर याद रखिए जब हमें अपने घर पे अपने तिरंगे को लहराने की इजाजत नहीं थी। मुल्क का कानून ये था कि सरकारी इदारों पे मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, सरकारी मकानों पे मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, लेकिन अपने घरों पे, अपने दफ्तरों में, अपनी जगह हमें इस झंडे को लहराने की इजाजत नहीं थी। और इस मुल्क का एक बाशिंदा अकेले निकला इसको बदलने के लिए। वो सही है कि अपनी जगह उसके पास वो वसाइल थे, वो तरीके थे कि वो ये लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन लड़ाई लड़ने का इरादा उसको कहां से मिला? वो अमेरिका पढ़ने गया था और वहां देखा आसपास उसके जो दोस्त थे अमेरिका के, उनके कमरों में उनके मुल्क के झंडे जो है वो नजर आते थे, लेकिन अपने कमरे में वो मुल्क का झंडा जो है वो वहां लगा नहीं सका। कानून ने उसको इस बात की इजाजत नहीं दी और वो वापस आया और उसने लड़ाई शुरू की। अदालत के दरवाजे खटखटाए, अदालत से फैसले हासिल किए और उस वक्त मुल्क के हुक्मरान को मजबूर किया कि कानून बदला जाए और इस मुल्क के हर बाशिंदे को इस बात की इजाजत मिले कि वो अपने घर में इस तिरंगे को जो है अपनी मर्जी के तहत लहराए। कहने का मतलब मेरा यह है कि अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इरादा हमारा सही हो। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर, जरूरी नहीं है कि हम सब मिलकर कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान
उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। तो हर घर तिरंगा अभियान में आप किस तरीके से हिस्सा लेंगे, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।